आज हम दिखा रहे हैं आपको शिक्षक दिवस के खास मौके पर शिक्षकों का क्या सम्मान उत्तर प्रदेश में है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जिन शिक्षकों को आज विद्यालय में अपने बच्चों के साथ कार्यक्रम में होना चाहिए था, उनको मजबूर होकर यहाँ धरने पर बैठना पड़ा है। हमने अभी आपको दिखाया पुरुष शिक्षकों को, अब हम लेकर के आए हैं जो महिला शिक्षक दूर दूर से यहाँ पर आई हैं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से। उनकी आखिर ऐसे क्या मजबूरी पड़ी, उन्हें यहाँ आना पड़ा, विद्यालय को छोड़ करके आना पड़ा। मैडम नमस्कार, क्या नाम है मैडम आपका? पुष्पा त्रिपाठी। पुष्पा त्रिपाठी जी, आज ऐसा क्या कारण रहा कि विद्यालय छोड़कर आपको यहाँ रहना पड़ा? भैया हम लोग मतलब 24 साल हो गया हमको काम करते, और आज तक हम लोग इतना पीड़ित हैं, हम लोग का कोई मान सम्मान है ही नहीं विद्यालय में। देखिए, अगर डायरेक्ट हम लोग का जैसे 3500 था उसी पे हम लोग का आगे बढ़ा होता, 10,000 हुआ होता तो हम लोग को कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन हम लोग को 2-3 साल के लिए अगर हम लोग को हाईएस्ट पहुंचा दिया गया 40 पे और डायरेक्ट हमको नीचे कर दिया गया। अब उस 3 साल में बताइए हम स्तर को कितना बढ़ा चुके थे, अपने बच्चों को लेकर अपने क्या क्या सपने थे, हम क्या क्या शुरू कर चुके। अब उसके बाद डायरेक्ट हमको नीचे कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या कंडीशन होगी, यानी ऊपर चढ़ा के धक्का दे आज और ऐसे कंडीशन में हम लोग हैं कि काम तो हम लोग से बराबर लिया जा रहा है, सेम काम है, बराबर ही नहीं बल्कि ज्यादा लिया जा रहा है। और उसके बाद ये है कि मतलब हम लोग का जहाँ अब इसके लिए हम लोग को हीन भावना से देखा जा रहा है कि अयोग्य है, शिक्षा इनको आता ही नहीं। 24 साल एक लंबा एक्सपीरियंस होता है मैडम। 24 साल पढ़ाने के बाद कोई अयोग्य कैसे? ये कहा गया है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, और आप बताइए 24 साल हम लोग का एक्सपीरियंस है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्या डिग्री ही सब कुछ है? 3 साल 2 साल की डिग्री बीएड बीटीसी करने के बाद वास्तव में क्या कोई शिक्षक हो जाता है? क्या 24 साल पढ़ाने वाला लगातार व्यक्ति शिक्षक नहीं होता? ये बड़ा सवाल है। मैडम कितनी तनख्वाह हो गई है शिक्षा मित्र की? मानदेय हो गया 10, आते आते आपके पास भी आते हैं 10,000 हो गया। 10,000 में महीने भर का खर्च कैसे चलता है? नहीं चल पाता, रसोई का राशन भी नहीं चल पाता है, खर्च की तो छोड़ो। तो घर में सब कुछ सही रहता है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता इस बात पे? पैसा नहीं होता है ठीक से? नहीं, हमारे हस्बैंड भी हैं, हमारा अपना भी है, खेत की आरवी है, उससे हमारा खर्च। लेकिन बड़ा सवाल, एक महीने काम करना, शिक्षक जैसे सम्मानित पद पर बैठने के बाद 10,000 रुपए, और ऐसी भी चीज सुनने को आई है कि 11 महीने ही साल में मिलता। सही है जी। वो 1 महीने आप लोग क्या करते हैं बताओ, पेट कैसे चलता है? जून का मानदेय नहीं मिलता, ये सरकार को सोचना चाहिए। जून का मानदेय नहीं मिलता, यानी जून के महीने में आप भूख प्यास कहाँ रखते हैं बताइए? ऐसे ही करते हैं, अपने गुजारा कर रहे हैं जैसे तैसे करके। जी, कहाँ से आई हैं? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आई, ताले मशहूर है वहाँ के जी। लेकिन आप लोगों का वेतन नहीं बढ़ाया सरकार ने? नहीं बढ़ाया। 10,000 में घर चल जाता है? नहीं चलता। फिर क्या मांग क्या है सरकार से? समान वेतन समान। अच्छा एक चीज और बताइए, जिस विद्यालय में आप लोग पढ़ाती हैं वहीं पे सरकारी टीचर्स भी आते होंगे, ऐसा तो नहीं आप लोग कम काम करते हो? उनसे ज्यादा काम करते हैं। बड़ा सवाल है, उनसे ज्यादा काम करते हैं लेकिन तनख्वाह 10,000। और सरकारी शिक्षक की 80,000, 1,00,000, उनकी कोई गिनती नहीं है। काम बराबर दाम कम। बड़ा सवाल है सरकार से, काम बराबर दाम कम। मैं सही कह रहा हूँ ना? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। ऐसा नहीं करिएगा, मुझे भी सरकार दबा देगी, इसीलिए मैं आपसे। होता है, आप सबको पता है, सबको पता है, सरकारी टीचरों की अलग है, हम उनसे ज्यादा काम करते हैं, फिर भी हमें क्या मिलता है? न सम्मान है न कुछ। ये देखिए महिला शिक्षक, जो आज शिक्षक दिवस था, बच्चे आपकी रास्ता देखते होंगे। कुछ भी नहीं है। सरकार ने कोई सम्मान नहीं किया शिक्षकों का यहाँ पे? देख तो रहे आप कैसा सम्मान, ना पानी की सुविधा है ना कुछ है, यहाँ पे गंदगी में पड़े हुए हैं सब। देखिए धरना स्थल सरकार ने बना दिया, धरना स्थल सरकार ने बना दिया। आपने सुना महिला शिक्षकों के मुंह से कि यहाँ पर ना पानी की व्यवस्था है ना कुछ। शिक्षक दिवस के मौके पर मैडम आपको यहाँ पे सरकार ने जमीन पे बैठा दिया, कैसा लग रहा है? जमीन पे तो 2017 में ही बैठा दिया था, जब हम लोगों की 38,000 मानदेय हो गया, सैलरी हो गई थी, फिर 10,000 के मानदेय पे वापस लौटा दिया। तब कह दिया गया था कि अयोग्य है यहाँ, फिर अयोग्य, फिर मुझे निकाल के, मैं पढ़ाने लायक नहीं थे, मुझे निकाल दिया जाता। आज जो टीचर पढ़ाती है, हेड मास्टर नहीं पढ़ाती है, सहायक अध्यापक पढ़ाता है, उससे के कंधे से कंधा मिला के मैं करती हूँ काम, उससे भी ज्यादा करती हूँ। मैं बीएलओ भी करती हूँ, मैं चुनाव भी करवाती हूँ, उसके लिए मैं योग्य हूँ, और पैसे लेने के मैं योग्य हूँ। ऐसी दो तरह की नीतियाँ क्यों है सरकार की?
यानी काम समान, दाम अलग अलग। हम तो कह रहे टेट के लिए हम लोगों को समान वेतन नहीं दिया जा रहा। टेट हम पास नहीं है, जितने भी टीचर है उनको सबको निकाल दिए, जो जितने टेट नहीं पास है उन लोगों को क्यों रख रखे हैं। 2009 से पहले की बैच के, हम लोग तो 2008 के बैच के हैं, हम लोगों के ऊपर टेट क्यों लागू कर रहे हैं। तनख्वाह आज के हिसाब से देखा जाए तो 333 रुपए प्रतिदिन। तो एक सफाई कर्मचारी 300 की भी नहीं है। जी वही मैं पूछ रहा हूँ। एक सफाई कर्मचारी की भी नहीं है। समाज और बच्चे सब हमें सम्मान देते हैं। मैडम कहते हैं, टीचर कहते हैं। आज मेरे बच्चों को, जब मैं धरने में आ रहा थी, मेरे बच्चों का फोन आ रहा था कि मैडम आप विद्यालय में नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैडम को बताते हुए बिल्कुल उदास हो गई, आंसू भी निकलने लगे। जी मैडम, जनवरी में 15 दिन का मानदेय मिलता है, जून में 15 दिन का मिलता है। कैसे हम घर का खर्च चलाते हैं तो हम ही लोग जानते हैं सर। कैसे घर का खर्च चलाती हैं मैडम से आप पूछिए। वो हम ही लोग जानते सर। तो 10,000 में महीने भर चल जाता है। नहीं सर, मांग जांच लेते हैं अपने दौरानी जितानी। यानी तनख्वाह मिलती तो तनख्वाह पहले ही दिन खत्म हो जाती होगी। जैसे तैसे दिन काटते हैं सर, बस दिन काटना है और क्या। मैडम थोड़ा हिसाब बताइए, एक महीने 10,000 में कैसे घर कैसे चलता है? सर मैं 10,000 से मेरा घर नहीं चलता है। एक्चुअली में बात ये है, मैं भीख मांगने नहीं आई हूँ, अपना सम्मान मांगने आई हूँ। मेरे पति भी जॉब में है, मेरे घर में सब कुछ है, लेकिन मैं एक शिक्षक हूँ, इसलिए जो शिक्षक को मिलता है वो मुझे चाहिए। मेरा 10,000 से खर्चा नहीं चलता, ना मुझे 10,000 की कोई परवाह। मैं तो कह रही हूँ जो मुझे 3,500 मिलता था वही आप दीजिए, मैं उतने में ही पढ़ाऊंगी। लेकिन वो जो 3,500 मिलता था वो सम्मानजनक था। आज मुझे 40,000 मिलने के बाद 10,000 पे कर दिया गया। यानी 40,000 मिला पहले? 40,000 मिला। जब मैं शिक्षक बनाई गई तो 40,000 मिला। जब मुझे बनाया गया, क्यों बनाया गया था? हम लोग अपने आप को पहले आपको अर्श पर ले जाया गया और उसके बाद फिर से गिराया गया। ये देखिए, आप हकीकत देखिए, पहले सम्मान दिया गया, पहले सम्मान दिया गया, फिर उसके बाद उनका सम्मान छीन लिया। इतिहास में ये पहली बार शिक्षा में इतिहास में ये हुआ है कि 30-90 दिन ड्यूटी करने के बाद किसी को बैग में ले जाए। अगर कोई 90 दिन सरकारी ड्यूटी कर लेता, वेतन उठा लेता, उसे वापस नहीं कर सकते आप। और हम लोग तो ट्रेंड है, अनट्रेंड इलाहाबाद में 4 शिक्षक थे, उन्हें आपने पूरा शिक्षक का सम्मान दे दिया। फिर हम लोगों से ऐसी जानी दुश्मनी क्या है? क्या हम सरकार का कहाँ से सपोर्ट नहीं करते? अगर हम बीएलओ का कार्य ना करें, हम वोटिंग ना करवाएं तो आपका क्या होगा? आप हम लोगों के ऊपर निर्भर हैं, हम लोग आपके ऊपर नहीं निर्भर। सिर्फ हमें सम्मान चाहिए। मैडम यहाँ पर कितने लोग आए होंगे लगभग? हमारे यहाँ पे 1 लाख लोग हैं कम से कम। 1 लाख लोग लखनऊ की सड़कों पर मजबूर होकर धरने के लिए आए। कोई खुशी से तो नहीं आया? बच्चे अपने घर में छोड़े, भी पति अपने घर में छोड़ के आए, बीवी घर में छोड़ के आए, कोई आस पड़ोसी को सौंप के आए। यहाँ आए किस लिए? कि भाई हमें भी सम्मानजनक चाहिए, हमें अपना सम्मान चाहिए। आप ये समझ लीजिए, समाज में जाइए, आपको बहुत अच्छे से बात कर रहा, अच्छा मैडम आइए, बैठिए बैठिए, और जैसे आपने बोल दिया शिक्षा मित्र है, तो जैसे दुनिया की सबसे गंदी चीज है वो एक शिक्षा मित्र है। ऐसा क्यों? ये बड़ा सवाल है। एक शिक्षक, सुनते हैं तो आज खास दिन है शिक्षक दिवस। शिक्षा देने के कार्य से ही, चाहे आप प्राइवेट टीचर हो या सरकारी टीचर हो, एक नाम और सम्मान आपका समाज में बढ़ जाता है। लेकिन बात करें अगर आप उनके वेतन की, तो आज के समय में अगर एक हकीकत है, अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में देखेंगे तो सबसे सस्ता अगर आपको मिलेगा तो वो टीचर। एक मजदूर से भी कम तनख्वाह अगर किसी की बनती है तो वो है टीचर। आपके सामने यहाँ मौजूद है। और काम, टीचर्स का कहना है कि सरकारी जो टीचर हैं उनके बराबर और उनसे ज़्यादा हमसे काम लिया जाता है। उस काम के बदले जब वेतन दिया जाता है तो दोनों में 8 गुने का अंतर होता है। यानी सरकारी शिक्षक को 8 गुना ज़्यादा और उनको 8 गुना कम। ऐसा क्यों? ये सरकार से बड़ा सवाल है। इन शिक्षकों का, शिक्षा मित्रों का 24 साल इनको हो गए हैं, और 24 साल में अगर आप सरकार के अनुसार देखें तो 24 साल पढ़ाने के बाद वो ट्रेंड नहीं माने जाते हैं। 24 साल एक बड़ा समय होता है मैडम, 24 साल एक बड़ा समय होता है, तो 24 साल में आपको ट्रेंड नहीं मान रही सरकार? नहीं सर, कितना हम अपने दिल में छुपाए हैं दर्द। इस सरकार, अपनी माँ रूपी सरकार से, पिता रूपी सरकार से मेरा यही बयान है कि मेरा 3 गुना कम से कम मानदेय कर दे। नहीं सम्मान कर रही है तो मेरे बच्चे तड़प रहे हैं, पढ़ाई के लिए तड़प रहे हैं। आप देख सकते हैं शिक्षक की आंखों से और चेहरे से
कुछ क्या करें, हम लोग आए हैं यहाँ सवेरे से बैठे हैं, लेकिन सरकार नहीं ध्यान दे रही है। रोज हम लोग विद्यालय खोलते हैं, सब कुछ करते हैं, हम यही बता रहे हैं क्या हमारा कसूर है। सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या कसूर है। मुख्यमंत्री जी के यहाँ प्रतिनिधि मंडल गया था। कबीर राज भी कहे अगर बच्चे कोई गलती करते हैं कहे केस भी पकड़ लेते हैं, कर गई केस करे जो खाता कौन है तुम तारे माता। क्या गलती हम लोग से हुआ है शिक्षा मित्रों से कि सरकार हम लोगों को इतना सता रही है। क्या हमने बालगणना नहीं किया, जनगणना नहीं किया, क्या हमने बच्चा ड्यूटी नहीं किया, क्या कमी हुआ हम लोगों के अंदर? शिक्षण कार्य के अलावा और भी कार्य कराए जाते हैं। बहुत सारे काम हम लोगों से कर लेते हैं हेडमास्टर लोग। बालगणना भी हम लोग से कराते हैं, जनगणना भी कराते हैं, BLO ड्यूटी भी कराते हैं, बच्चा भी हम ही लोग ताला खोलते बंद करते हैं। लेकिन सरकार हम लोगों को कितना तड़पा रही है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। नाबालिग बच्चे, विधवा सास, बीमार पति हम लोग कैसे झेल रहे हैं, हम ही लोग जानते हैं। मेरा काम सरकारी टीचर से ज्यादा आपका होता है, तनख्वाह उससे कितनी कम? हाँ, गाँव में सब लोग कहते हैं कि आप तो सरकारी नौकरी करते हैं, कोई सुविधा भी नहीं मिलता है। हम लोगों का घर द्वार भी नहीं बना है, सरकार का कोई लाभ नहीं मिलता है, सिर्फ 10,000 के अलावा। अब आप ही बताइए जिसके 5-6 परिवार है घर में कैसे चलाएगा। आप देख सकते हैं महिलाओं की भावनाओं को, आप देख सकते हैं दिल का दर्द आंखों पर भी निकल आया। ये उत्तर प्रदेश सरकार से एक बड़ा सवाल है, क्या ये इनके साथ इंसाफ है? जिनको आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल बातें कहते कहते उनका दर्द उनकी आंखों पर भी आ गया है कि बच्चे अपने घर पे छोड़ करके यहाँ पर मौजूद हैं। क्या उनकी समस्या का समाधान कब तक होगा? क्यों मैडम, ये धरना अगर आज समाधान नहीं होता है कब तक चलेगा? या निश्चितकालीन है, जब तक समाधान नहीं होगा जब तक चलेगा इसका। मुख्यमंत्री जी बुलाए थे, क्या हुआ? उन्होंने वो गोरखपुर में इस टाइम उन्होंने कह दिया है अगर आते हैं तो मिलेंगे, बोल तो दिया है। अब पता नहीं ऐसे तो कितनी बार नहीं हुआ अभी। क्या उम्मीद है योगी जी से? हम तो उम्मीद तो करते आए लेकिन कभी भी काम हुआ ही नहीं है भैया। इतने साल से इंतजार करते ही आए लेकिन हुआ कहाँ है। जाने जब तो हमारा कुछ काम हो जाता, हमें अभी अब देखते हैं भैया कल का और है। उम्मीद बहुत कम है ऐसा कहना है महिला शिक्षा मित्रों का। आप देख सकते हैं कि आंखों में उनकी आशा के साथ साथ मायूसी भी है। पूरा दिन हो गया है, आज आई थी यहीं पे। हम लोगों के लिए नहीं है ना, तो CCL है ना, मेटर्निटी है। क्या हम लोगों के बच्चे नहीं है? क्या हम लोगों के माँ बाप नहीं है जो कभी बीमार नहीं होते? क्या हम बीमार नहीं होंगे? लगातार काम करते रहेंगे, ऐसा क्यों? सरकार की नजर में आप बहुत मजबूत जी है ना, तभी तो वो हमारे लिए मेटर्निटी कुछ नहीं देती है। सरकार की नजर में शिक्षा मित्र बहुत मजबूत है, वो कभी बीमार नहीं होगा, ऐसा मानना है सरकार का। ऐसा मानना है, तभी तो हमें छुट्टियां ही नहीं देते हैं। 11 छुट्टियों में क्या हमारा 1 साल चल जाएगा? क्या हम बीमार नहीं होंगे क्या? न हमारे माँ बाप। कितनी CL है? 11 CL। 11 CL इसमें भी भेदभाव है। हाँ, उनके लिए टीचरों के लिए 14 CL है, हमारे लिए 11 CL है। अब उनके लिए EL की व्यवस्था भी कर दी गई है। ये भेदभाव क्यों? वो सरकारी योग्य टीचर हैं और हम अयोग्य टीचर हैं। आप अयोग्य? कितने साल हो गए पढ़ाते हुए? 24 साल हो गए पढ़ाते। 24 साल में आप योग्य नहीं है, सरकार की नजरों में अयोग्य हैं अभी। सरकार की नजरों में 24 साल पढ़ाने वाला व्यक्ति योग्य टीचर नहीं है, तो योग्य कैसे होंगे? पता नहीं कैसे करेंगे वो। 8 पास भी है फिर भी नहीं, ये तो सरकार जाने कब योग्य होंगे। क्या खाली टेट पास करने से ही योग्य हो जाते हैं? पता नहीं, ये तो सरकार ही जाने कब योग्य होंगे हम। मैडम 24 साल एक लंबा एक्सपीरियंस। जब रिटायरमेंट हो जाएंगे सरकार की नजर में तब योग्य होंगे हम। बड़ी बात है, रिटायरमेंट होने के बाद सरकार की नजर में योग्य होंगी महिला शिक्षा मित्रों का कहना है। आप देख सकते हैं उनका दर्द कितना ज्यादा है। कैमरामैन से आग्रह करेंगे आप चारों तरफ एक बार कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ आपको दिखाई पड़ेगी शिक्षकों की भीड़। आप देख सकते हैं अपना काम काज छोड़ करके यहाँ पर। आप देखिए जिन शिक्षकों को आज घर पे होना चाहिए था, विद्यालय में होना चाहिए था, उनको यहाँ जमीन पर लेटने के लिए मजबूर हैं।